84 के मामले को लेकर आज आरपी सिंह चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने कई मामले को लेकर जिक्र किया और उन्होंने बोला हमारा अगला टारगेट जो है वो जगदीश टाइटलर रहेगा और जो है इंसाफ दिलाना रहेगा। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए आरपी सिंह मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे आज आप 84 के मामले को लेकर चंडीगढ़ आप पहुंचे हैं खास तौर पर और आपने इसी चीज़ का जिक्र किया। चंडीगढ़ ही आपने चुना, पंजाब की धरती है, सिखों के साथ जुड़ी है और ये मामला भी उन्हीं के साथ हुआ था, इसीलिए जगह चुनी गई आज आपकी तरफ? नहीं, क्योंकि सिखों का मामला है। जो 84 का पूरा मामला है वो दिल्ली में जो हुआ वहीं से शुरू नहीं होता, उससे पहले पंजाब से शुरू हुआ था। हम तो आभार प्रकट करने आए थे मोदी जी का और अमित शाह जी का, जिनके चलते हुए आज हमें कहीं एक आशा की किरण दिखनी शुरू हुई है, जिसमें सज्जन कुमार को 2 सज़ा हो गई, बाकी लोगों को सज़ा होनी शुरू हो गई है, टाइटलर के खिलाफ मुकदमा चलना शुरू हो गया है और आज कुछ मरहम लगनी शुरू हो गई है। और 40 साल इंतज़ार किया, परंतु आज हमें फिर कुछ ना कुछ आशा की किरण दिखनी शुरू हो गई है। सर, आपने कहा दिल्ली से पहले पंजाब से शुरुआत हो गई थी और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया। लोग ये जानना चाहेंगे कि शुरुआती, अगर आपने जिसका जिक्र किया है, शुरुआती दौर पे जब ये चीज़ें अगर पंजाब से कैसे शुरू हुई, उसका विरोध, फिर दिल्ली जब पंजाब से शुरू, तो दिल्ली में उस चीज़ को क्यों नहीं इस पे वो रखेगी? 1984 का जो पूरा मामला है, अगर अब तो बुक्स ऑन रिकॉर्ड हैं, जो समय सिक्योरिटी हेड थे जीबीएस सिद्धू, उनकी किताब है जिसमें बड़ा कैटेगरी उन्होंने मेंशन किया, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2। ऑपरेशन 1 पंजाब के अंदर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, किस प्रकार से प्री प्लान किया गया और बाद में किस प्रकार ऑपरेशन 2 था, ताकि वो मिसेस गांधी की डेथ तो हो गई, मतलब नहीं होता तब भी ऑपरेशन 2, मतलब दिल्ली में जो हत्याकांड किए गए, दिल्ली के अंदर इस प्रकार से नरसंहार किया गया, वह होना ही होना था। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका पंजाब से संबंध है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक थॉट ऑफ स्ट्रेटेजी थी कांग्रेस के चुनाव जीतने के लिए। और वो जैसे मिसेस गांधी ने अपने आप को 1971 की लड़ाई के बाद पेश किया कि बहुत बड़ी योद्धा है वो और बड़ी लड़ाई जीत ली, इस प्रकार उनका मन में था कि मैं सिखों को बदनाम कर मैं देश में अपना नाम कमाऊंगी और चुनाव जीतूंगी। वो उनकी हत्या हो गई बीच में, फिर उस राजीव गांधी ने उस पॉलिसी को कंटिन्यू किया और ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि राजीव गांधी उस सारे जो स्ट्रेटेजी थी, इसकी मीटिंग्स पहले लेते थे, उसमें कमलनाथ और बाकी लोग उसमें इन्वॉल्व थे और उसके चलते वो सारा मामला हुआ ही है। सर, आपको नहीं लगता, हालांकि कांग्रेस की जो पंजाब कांग्रेस के कई जो नेता है, विधायक है जो मौजूदा, ये कहते नजर आए जब जिस दिन सजा हुई, कहते कि पार्टी चाहे कोई हो, कुछ भी हो, लेकिन जो गलत है वो गलत हुआ। तो आपको लगता है कि पंजाब कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके खिलाफ है? हालांकि वो है तो कांग्रेस के ही पार्ट है। नहीं, वो इंडिविजुअल लेवल पे तो कहते हैं, पर पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाकर क्यों नहीं स्टैंड लेते? मतलब टाइटलर को अभी तक उन्होंने कैंपेन कमेटी के मेंबर बनाते हैं, वो टाइटलर आज भी उनका सम्मानीय सदस्य है, हर कमेटी में टाइटलर को डाला जाता है। सज्जन कुमार जब तक जेल नहीं गए, जब तक सज्जन कुमार को पार्टी से बाहर नहीं निकाला, तो स्टैंड लेना, क्यों नहीं स्टैंड लेते कमलनाथ के खिलाफ? हाँ, जब कमलनाथ को प्रभारी बनाया जाता है तो पंजाब की कांग्रेस वाले हल्ला करते हैं कि नहीं बनाना चाहिए, परंतु अदरवाइज कमलनाथ के खिलाफ स्टैंड क्यों नहीं लेते? और सिख तो वो भी हैं, इंसान तो वो भी हैं, भारतीय तो वो भी हैं, तो उनमें से कोई जाकर, जैसे आरपी सिंह कोर्ट में जाकर बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी को नाते से कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है आज भी, वो क्यों नहीं जाकर लड़ाई लड़ते? कांग्रेस वाले वो लड़े लड़ाई जाकर, कौन रोक रहा है उनको जी? और लड़ाई लड़ेंगे तो कुछ मरहम लगेगी, कुछ पाप उनके धुलेंगे उनकी पार्टी के। 2027 के चुनाव भी है पंजाब में, अगर इसी चीज़ को जोड़ के देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, अब आपने कहा अगला टारगेट जो रहेगा जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, आपने कई नाम जो आज गिनाए हैं जो हमारे आगे रहेंगे, तो उसका असर 2027 के चुनाव में पंजाब में लगता है आपको दिख सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला रहा। देखिए, आपके लिए चुनाव का मुद्दा है, हमारे लिए ये हमारी देश का मुद्दा है। हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है ये, ठीक है? आप उसको चुनाव का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। हमारी लिए लड़ाई लड़ी गई, मैंने आज कहा भी कि 40 साल हो गए लड़ाई लड़ते, मुझे खुद को लड़ाई लड़ते हो गए। मैंने अपनी बेटिया वकील इसलिए बनाई कि मैं अगर ना रहूं तो वो लड़ाई चलती रहे, तो वो लड़ाई लड़ेगी जी। हम ये छोड़ने वाले नहीं, मतलब मैं और मेरे बाद मेरे बच्चे, मतलब जब मेरे बच्चे, मतलब कौम के बाकी बच्चे, वो भी लड़ाई लड़ेंगे जी। ये क्योंकि ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि कोई हमारे प्रति, सिखों के प्रति, ये लड़ाई इंसानियत की लड़ाई है। ये लड़ाई इस बात की है कि कोई भी सत्ता में जो लोग हैं, उस सत्ता का दुरुपयोग अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए लोगों को मार कर नहीं कर सकते। आप नस्ल खुशी कर जहाँ आप जनसंहार कर आप नरसंहार कर आप सत्ता प्राप्ति का रास्ता नहीं कर सकते।
कि जेनोसाइड था, इसलिए लड़ाई है। ये इसलिए लड़ाई नहीं है कि मेरा मेरा कोई निजी परिवार से किसी की हत्या हो गई या कोई मेरा निजी परिवार से मारा गया। ये लड़ाई देश के लिए है, ये लड़ाई इंसानियत की लड़ाई है। आपको लगता है कि अब आप लोग, जैसे आपने कहा कि देश की लड़ाई है और ये जुड़ी हुई है, तो क्या बीजेपी आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर अब क्या फास्ट चीज़ें की जाएंगी? क्योंकि जगदीश टाइटल की बात की जाए, आपने कमलनाथ का जिक्र किया, तो क्या अब लगता है कि जल्दी मामले हल होंगे? अब तो आपकी मतलब ऑलरेडी सरकार है फास्ट तो- ट्रैक कोर्ट में है, हाँ। सिर्फ ये था कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे। अब कोर्ट ने टाइटल का मामला एक्सेप्ट कर लिया, हमारी लड़ाई अब कमलनाथ की शुरू हो जाएगी। कोर्ट उस मामले को एक्सेप्ट करे, विटनेसेस हमारे पास तैयार हैं, जो कि किसी समय पे नहीं उनकी विटनेसेस दर्ज की गई थी, उनकी गवाहियाँ नहीं दर्ज की गई थी, अब वो भी तैयार हैं और सीबीआई भी तैयार है। पूरा मामला रीओपन हो सकता है। टाइटलर वाला मामला रीओपन हो गया, कमलनाथ की बारी है। आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने जैसे जिस तरीके से हिमाचल में जो किया है मंदिरों को, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? हालांकि जब से सत्ता में कांग्रेस सरकार हिमाचल में जब आई है, तब से कई चीज़ें देखी गई हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के वित्तीय हालात इसलिए भी ज़्यादा ख़राब रहे क्योंकि फ्लड्स आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आप क्या समझते हैं? फ्लड्स के मामले में मोदी जी ने उत्तराखंड और हिमाचल दोनों को एड दी थी, ये नहीं कि दोनों को दी थी, परंतु मानसिक और आर्थिक दिवालियेपन दोनों हैं, इसलिए इस प्रकार के काम करते हैं। अब मंदिरों के दरवाजे पे चले गए हैं, मंदिरों के जो लोगों का जो भेंट आती है उससे वो है अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, तो दिखता है कि मानसिक दिवालियापन है। तो ये थे हमारे साथ आरपी सिंह बात करने के लिए। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।